जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक छोटा सा ब्रूडर तैयार करेंगे जो कि 15 से 20 चूज़ों का होगा। इसके अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी 1 फुट 8 इंच इसकी लंबाई है और 1 फुट 2 इंच इसकी चौड़ाई है। अब हम इसको नीचे से कवर कर लेते हैं ताकि जो हमारी गत्ते की शीट है ये ऊपर की तरफ ना हो। इसको मैं नीचे से इसको चिपकाने के लिए मैं ग्लू गन का इस्तेमाल करूँगा। आप किसी टेप का या किसी गोंद वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं जो आपको मशवरा दूंगा, अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप इसको नीचे से इसको टोटल कवर कर दें ग्लू गन के साथ। ये तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ग्लू गन है नहीं। मैं इसको बाद में नीचे से टोटल इसको कवर कर दूंगा ग्लू गन। अगर ये ग्लू गन की जो सी स्टिक होती है वाइट वाली, ये होती है तकरीबन 15 से 20 रुपए में आपको मिल जाती है ईजीली। तकरीबन 6 से 7 लगेंगी। ये नीचे से आप कवर कर दें ताकि कोई चूज़ा वगैरह कोई पानी वगैरह आपका नीचे गिर भी जाए तो हमारा यानी कि ना नीचे से ये गत्ता ख़राब ना हो, तो आपका बेहतरीन बन जाएगा। नीचे से आप कवर कर देंगे ना इसको, तो पानी वगैरह अगर कोई गिर भी जाएगा ना तो नीचे नहीं जाएगा, हमारा गीला नहीं होगा इनके गत्ता। आप किसी कपड़े वगैरह से साफ़ भी कर सकते हैं। मैं जो आपको मशवरा दूंगा, नीचे से आप टोटल इसको कवर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर भी करूँगा, आपको दिखाऊँगा, क्योंकि इस टाइम मेरे पास ग्लू गन सिर्फ लास्ट पीस बचा हुआ है, इसलिए मैं आपको बना रहा हूँ। अब ये जो लकड़ी का पीस मैंने लगाया है ये इसलिए लगाया है ताकि मैं इसको बाद में जब ऊपर से बंद करूँगा या बिल्ली से बचाव के लिए या किसी भी चीज़ से बचाव के लिए, ताकि हमारी बिल्ली वगैरह कोई चूज़ें ना ले जाए, मैं इसके ऊपर जब वज़न वगैरह रखूँगा ताकि हमारी ये ना हो कि हमारी गत्ते की शीट जो सी ऊपर से अंदर की तरफ सामान गिर जाए। तो इसलिए मैं लकड़ी के पीस छोटे छोटे लगाए हैं, दो आप देख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी पीस लकड़ी के लगा सकते हैं ताकि मैं जैसी शीट को बंद करूँ उसके ऊपर कोई वज़न वगैरह रख दूँ कि हमारी यानी कि गत्ते जो से है वो ऊपर नीचे की तरफ ना हो। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही डीसी बल्ब का इस्तेमाल करूँगा, और डीसी बल्ब आपने जो मैंने यूज़ किया है मोटरसाइकिल की बैकलाइट का बल्ब है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने लोहे का चूड़ी वाला नट लिया, उसके ऊपर मैं लोहे की तार के साथ लगा रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने कोई होल्डर कोई टेप वगैरह यूज़ नहीं की। अगर मैं टेप के साथ भी लगा सकता था, टेप के साथ मैंने इसी वजह से नहीं लगाया क्योंकि बल्ब हीटअप हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से टेप आपकी जल जाएगी। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आपने एक लोहे की यानी कि तार या कोई भी चीज़ लेके आए, उसके साथ आपने बल्ब को बांधना है। अगर हम इसकी थर्मोस्टेट की सेटिंग के हवाले से बात करें तो थर्मोस्टेट में 4 पॉइंट होते हैं, GND पॉजिटिव, K1 और K0। जो हमारा GND होता है वो नेगेटिव होता है। इसमें से हमने 3 पॉइंट में से हमने 3 तारें निकाल लेनी है, एक GND में से, एक पॉजिटिव में से, एक K1 में से। जो GND होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। अगर हम इसकी चार्जर की बात करें तो ये हमारे पास 12 वोल्ट का चार्जर है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने 3 पॉइंट निकाल लिए हैं। अब मैं यहाँ पे थर्मोस्टेट की GND नेगेटिव और पॉजिटिव में मैंने करंट दिया है, तो आप ये देख सकते हैं हमारा थर्मोस्टेट ऑन हो गया है। और जो एक तार आप ये देख रहे हैं ये K1 की है, ये मैंने बाहर निकाली हुई। जो बल्ब की ग्रीन वायर आप देख रहे हैं वो K0 में लगा देनी है। बल्ब की ग्रीन वायर आप देख सकते हैं K0 में लग गई है। और दो तारें हमारे पास बच गई थी, एक बल्ब से जो आ रही है डायरेक्ट वो, और एक K1 से जो डायरेक्ट निकली थी वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता बल्ब में। ठीक है, आप जैसे मर्ज़ी लगाएंगे आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको इसकी सेटिंग की समझ ना लगी हो, मेरा नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सेटिंग मुकम्मल डिटेल के साथ बता दूँगा।